राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़े ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती। वह राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनसे तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहने पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजारा बसर हो सके। रानी की दासी उसकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपना भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, आप क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तुम व्रत तो करते थे,
इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। रानी की बहन ने कहा, तुम पीली मिट्टी से अपने घर को लेप करो, स्वयं स्नान कर पीले वस्त्र धारण करो, भगवान बृहस्पति की पूजा पीले फूल, चने की दाल और गुड़ से करो, कथा को सुनो और प्रसाद ग्रहण करो। रात्रि को घर में ही रहना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर रानी ने अगले बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत रखा। इससे उसके घर की सारी दरिद्रता दूर हो गई। अब रानी नित्य व्रत रखने लगी। वहीं राजा जो परदेश गया था, एक दिन लकड़ी लेकर नगर में बेचने के लिए आया। लकड़ियों के मूल से उसने कुछ हल्दी और ग्राम खरीदा और नगर से लौटते समय रास्ते में बैठकर खाने लगा। अचानक वहां से बृहस्पति देव गुजर रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि तुम अनुमति दो तो मैं भी तुम्हारे साथ भोजन कर लूं। राजा ने उन्हें तुरंत ही भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। तभी बृहस्पति देव ने देखा उसके पास 2 गठरियां लकड़ी की हैं। उन्होंने राजा से कहा, जब तक मैं स्नान करके आऊं तब तक इन लकड़ियों को तुम अपने सिर पर रख लो। राजा ने लकड़ियों को सिर पर रख लिया। बृहस्पति देव ने उस समय अपनी शक्ति से उन लकड़ियों को सोने का बना दिया। स्नान कर बृहस्पति देव ने राजा से कहा, भाई अब तुम लकड़ियां नीचे रख दो। राजा ने जैसे ही लकड़ियों को नीचे रखा वैसे ही राजा ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लकड़ियां सोने की हो चुकी थी। राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देव, कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। तब बृहस्पति देव बोले, हे राजन, मैं बृहस्पति हूँ। तुम्हारे घर में जो दरिद्रता आई है वह तुम्हारी रानी के बुरे कर्मों के कारण आई थी। अब तुम्हारी पत्नी अपने पापों को छोड़कर नित्य व्रत करती है, इसलिए उसके पुण्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें यह धन प्रदान कर रहा हूँ। अब तुम घर जाकर ऐश्वर्य सहित सुखी से रहो। इतना कहकर बृहस्पति देव अदृश्य हो गए। राजा सोने की लकड़ियां लेकर घर आया। रानी ने जब राजा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने सारी कथा राजा को सुना दी। इसके बाद राजा और रानी नित्य बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आई। वह दोनों जीवन भर सुख शांति से रहते हुए अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी आज की बृहस्पति देव की कथा। अब चलिए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता,
पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक। सब संशय तारो स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। इस प्रकार बृहस्पति देव की कथा और आरती सुनने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और उनके घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। राधे राधे श्याम।